हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं ममता एक बार फिर से आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल और मेरे ब्लॉग में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग की शुरुआत ज़्यादातर मेरे बच्चों के लंच से होती है, यानी कि सुबह से। तो मैंने थोड़ी सी दलिया बनाई है, थोड़ी सी मैंने चाय भी रख दी थी एक तरफ, और एक तरफ मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए मूली के पराठे। तो मूली के पराठे तो सिंपल ही जैसे कि रोज़ बनते हैं वैसे ही बन रहे हैं, कुछ भी अलग से स्पेशल नहीं बन रहे हैं। लेकिन जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जब भी हम मूली के पराठे बनाते हैं तो फीलिंग बहुत जल्दी बाहर निकलती है, मूली बहुत जल्दी पानी पानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक लोई ली है और उसको मैंने इस तरीके से बेल लिया है। बिल्कुल जो है राउंड शेप में मैंने नहीं बेला है, उसको मैंने थोड़ा सा ओवल शेप में बेला है इस तरीके से। और उसके बाद मैंने फीलिंग रख दी है। तो बिल्कुल राउंड शेप में जब हम बेलते हैं तो जब उसको हम फोल्ड करेंगे तो वो हाफ चंद्रमा की तरह बन जाएगा। लेकिन जब उसको हम थोड़ा सा ओवल शेप में बेलेंगे तो उसको जो है इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से दबाने के बाद वो बिल्कुल ट्रायंगल शेप में बनेगा। जैसे कि हम समोसे के लिए लोई बेलते हैं, बिल्कुल वैसे ही बेलनी है। और फिर उसको हल्का सा जो है बेल देना है, हाथ से पहले हल्की सी शेप देनी है ट्रायंगल की, और फिर जो है बेलन से हल्का हल्का मैंने उसको बेल दिया और बिल्कुल जो है ट्रायंगल शेप में पराठा तैयार हो गया। ये देखो, और कितनी भी आप फीलिंग भर लो बिल्कुल भी फीलिंग बाहर नहीं निकलती, और हमारा पराठा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से सारे पराठे बना लिए हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए। और मूली के पराठे वैसे भी सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं, ज़्यादा बनते भी हैं और ज़्यादा जो है हेल्दी भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चों का जो है लंच वगैरह बना के घर के काम करके तो अभी मैं जा रही हूँ कहीं बाहर घूमने। तो चलो आप सब लोगों को लेके चलती हूँ और आज घुमाती हूँ आप सभी लोगों को और दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने हाथ रख लिया है क्योंकि धूप लग रही थी, और धूप में क्या होता है फ़ोन में कुछ भी नहीं दिखता है। सरसों देखो कितनी अच्छी है, ये देखो सरसों, ये देखो सरसों। हाँ, और ये कितनी बड़ी बड़ी है वैसे। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? तो मैं आज निकली हूँ मम्मी के साथ गांव घूमने। ये देखो हमारी माता श्री आगे आगे जा रही हैं। ये देखो, आज माता श्री अपने खेत घूमने आई हैं। देखो घास वाली दवा डाल के रान तब घास मरी नहीं, घास नहीं जब आएगा दुबई वाली डाली रहा बूढ़ा नाश्ता 550 की दई रहा। गेहूँ बहे इसमें मम्मी ने, मम्मी को मिल गई है मम्मी की सहेली। तो ये देखो मम्मी बतला रही उधर, और मम्मी खेत में पानी लगना था लेकिन मम्मी आई है खाली ऐसे ही देखने कि मशीन किसी की खाली है कि नहीं। मशीन तो अभी चल रही है उधर, वो चल रही है, आवाज़ आ रही है उधर। तो यहीं पे लगाएंगी इन्हीं की मशीन। और मम्मी आएंगे, मम्मी खानी है कटरों का साग, सरसों का साग। हमारे यहाँ पे कटरे बोलते हैं सरसों को। तो काडर का साग मम्मी लेने आई। हमारी कटरे उखाड़न जा रही, गाय थी ना उखाड़े हमने उखाड़ी ना, हम तुम्हारी एक गाय तेरी उखाड़न लगते न में। मोटे मोटे भी रवा उखाड़ ले, अब मोटे मोटे उखाड़ ली वो फिर ये ऐसे वाले सही कहाँ थी हुई है ऐसे वाले। मैंने इतनी सरसों तोड़ी है और मम्मी देखो वो अभी लगी है, वो मम्मी लगी है। देखो मम्मी ज़्यादा तोड़ के ले जाएंगी, मैंने थोड़ी सी तोड़ी है, मेरे हिस्से की मम्मी तोड़ रही। हाँ बोल लेती बैठ के रे। हाँ इधर ही, हाँ इधर है, वहाँ पर तो है ही नहीं, इधर लाइन में, इधर लाइन में। हाँ ठीक है, और का पानी लगाओ। हाँ भाई, कटरे उखाड़ी जाती खेत में मम्मी कटरे उखाड़ चुकी हैं। ये देखो मम्मी ने रे इधर अपनी उखाड़ी, ये हमारी है। तो बैठ के रे हम मम्मी दोनों लोग निपटाए रहे, निपटाने के बाद ले जाए वो घर है। और आप लोगों के यहाँ भी चाहिए हो तो बताओ, अब उखाड़ दे जाए भाई हम लोग खेते मन।
देख लियो कोई नहीं चवासुर। ये मम्मी का खेत है, इसमें गेहूं है इधर और किनारे किनारे सरसों है। तो मम्मी आई थी सरसों उखाड़ने काड़र, तो अब बैठ के हम लोग निपटाएंगे यहाँ पे काड़र। वो दादी दूर बैठी है, वो दादी दिख रही हैं। दादी कह रही है हम तोड़ दी, वो मोहल्ला वाले के लिए जाओ। दादी इधर, हमारे मोहल्ला वाले मांग रहे हैं, कह रहे हैं दादी उखाड़ो। अब नहीं दादी बोली, दादी मैं कह रही थी। अच्छा दादी कह रही थी, अब दादी नहीं बोली। दादी जानती है हमारे खेत की बारी आई जी। खाली तीन के मतेन और मम्मी आधी तो दादी खेत उखाड़ लाई। दादी उधर आगे चारा बीन रही थी बैठी उधर, और मम्मी पीछे से सब दादी के खेत में घुस के अपनी कम उखाड़ी। सब दादी के लिए उखाड़ लाई मम्मी। 500 की डारी है। ये दादी कह रही थी यहाँ हमारे खेत से हम कट रही सबका तोड़ी दी, अब मोहल्ला भरे के लिए ले जाओ। अब दादी देखो अब उठ के आई है। और दवाई वो कहती रही है बात कि धूप ज़्यादा हुई गई है ना पुरानी, या पुरानी हुई गई तब है ना ज़्यादा। और देखो यही पार कहूँ या धूप नहीं इतने पत्ते है पार है। दादी हमारे मोहल्ला वाले तुम्हें पूछ रहे हैं, कह रहे दादी ये मैं कर रहे थे आए कि नहीं। दादी कह रही मोहल्ला भर के ले जाओ। देखो ये दादी आई गई, भी दादी अपने खेत से ले आए, मोहल्ला भर के ले कर रहे। सबका देव जय भाई कर रहे। हाँ नहीं सबका। फिर दादी उखाड़ो तो अपने खेत के रही उधर की, उखाड़ो था उधर से रे। यही तो हमारे भर की है, ये मम्मी ले जाइए मूंगफली ले रही है। मैं बतावर रही है तुम्हारी मम्मी का मोहल्ला भरे सब का डले सब का डले। अब हम ये बीन ली, फिर जा रहे हैं दादी खेत में या उधर दादी खेत से उखाड़ के रे कर रहे। फिर आप लोगों के यहाँ भेजो। दवा छिड़काई रहे तब उखाड़ी रहे, यही माना है वही माँ। अच्छा जमतुआ वाली फिर दही रहे, 3 जने ने घर में पहुँच गई रहे। अच्छा और अभी यहाँ पे सरसों का साग साफ करके अम्मा ने उसको रख लिया है झोले में, और फिर दबा लिया था बगल में जैसे कि कोई कीमती चीज़ हो। तो वैसे तो देखो सरसों का साग कीमती होता है क्योंकि हरा होता है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और हेल्थ हम सब के लिए बहुत कीमती है। फिर उसके बाद मैं और अम्मा चल दी हैं दूसरे खेत। तो अम्मा के जो खेत हैं वो दूर दूर पे हैं, एक तो गाँव के इस छोर पे, दूसरा उस छोर पे। तो चलना बहुत होता है, लेकिन अम्मा की आदत पड़ी है और मुझे तो सच में अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं तो ऐसे कभी घूमी नहीं हूँ। तो बहुत दिन के बाद टाइम मिला था, मैं भी आज़ाद हो गई थी बिल्कुल। और जब गांव का हरा भरा माहौल होता है तो देखो देख के दिल वैसे ही खुश हो जाता है। और घूम के जब अपने मिलते हैं, अपने गांव घर के लोग मिलते हैं, बड़े बुजुर्ग मिलते हैं, तो फिर उनसे बात करके और भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा हंस रही थी मन ही मन, क्योंकि मेरी अम्मा जो है वो आगे आगे चली जा रही थी और वो अपनी ही धुन में थी, अपनी ही बातें सुना रही थी। तो बस उनकी बातें सुन सुन कर मैं हूँ कर रही थी, क्योंकि वो अपनी धुन में अपनी ही बातें बस बोले ही जा रही थी। अम्मा आगे आगे जा रही हैं, अम्मा की रामायण चल रही है धीरे धीरे। छोटे छोटे रान तब यहाँ खूब घूमे हैं। इधर इस तो जाओ जाते रहे, उधर से रहे। जिंद बाबा है का यहाँ पर आगे है, उधर है आगे। ये अम्मा जी का दूसरा खेत है, ले अम्मा जी को दूसरो खेत देख लो आप लोग। ये दूसरा खेत है अम्मा जी का, रब्बी खड़ी, गेहूँ खड़े। तो ये मम्मी का दूसरा खेत है और मम्मी यहाँ पर भी सरसों ही उखाड़ रही हैं, जो कि जमतुआ सरसों होती है तो उसको। और यहाँ पर मैंने थोड़े से मकोइया के पत्ते तोड़े हैं। तो कहते हैं ये पत्ते जो है ना बहुत फ़ायदा करते हैं सर्दियों में, खून की कमी पूरी करते हैं। इसके साथ में जो जॉइंट पेन होता है तो उसमें भी बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं। और यहाँ पर ये जो भाभी हैं तो ये पात रही हैं कंडे। तो मैंने कहा चलो भाई आप लोगों को अपने गाँव घर के गोबर कंडे भी दिखाती हूँ, क्योंकि देखो मैंने देखा है कहीं कहीं पर जो है ना गोल गोल उपले पाते हैं, कहीं पर ऐसे ही जो है ना थपक देते हैं गोबर। तो हमारे यहाँ पर
तो ऐसे पाथे जाते हैं बड़े बड़े से कंडे। और ये देखो भाभी बना भी रही थी काफ़ी बड़े बड़े, और भाभी के काम करने की स्पीड भी बड़ी तेज़ थी। ये देखो बस 2 ही बार में इस तरीके से थपक के और बस तैयार हो गया कंडा। तो इस तरीके से मैंने भी बनाने की बड़ी कोशिश की अपनी ससुराल में, लेकिन मेरे से क्या था, इतने बड़े नहीं बनते थे। और दूसरा जो है ना, मेरे से इस तरीके से जो है ना थपक के खड़े किए जाते हैं तो खड़े नहीं होते थे, गिर जाते थे मेरे से। और ये देखो भाभी ने बड़े अच्छे बनाए हैं। मकोई का साग, इसको खाने से कमर दर्द ठीक होती है, सूजन दूर होती है, घुटनों का दर्द दूर होता है। तो आज हमारी अम्मा कड़ रहे, और ये इधर साग, और ये हमारी भाभी कंडा पाथ रहे हैं। तो भैया भाभी के लिए एक लाइक जरूर ठोको। भाभी इधर कंडा दिखाए तो दे अपने। ये देखो, गाँव में यहाँ देखो इतने बड़े बड़े कंडे पाथे जाते हैं, और शहर में यहाँ इतने बड़े कंडे, एक कंडा 5 रुपए का। हाँ, तो बड़ा कंडा हाँ, एक 5 शहर में यहाँ इतने बड़े कंडे, एक कंडे जो है ना 2 कंडे शायद 5 के देते हैं। भाभी देखो कितने बड़े बड़े कंडे पाथ रही है। शहर में बिकते हैं 5-5 भैया कहो कंडा 5 का या 2 का क्या कहिए, वहाँ तो घर के खातिर बठिया लागी रहती है। हम कहीं वहाँ तुम्हारे तो तुम्हें तो पात की धरी होती। अब तो हम जा रहे हैं अपनी मम्मी संग, चारा खोट के रहे। और ये भाई, ये लोग बाय बाय करिए तो इधर बाय बाय कर दो। बाय बाय कर ले भाभी, बाय बाय। और हाँ बाय। चलो भाई, ये लोग तो बाय बाय कर चुके, अब हम जा रहे हैं अपने घर। और माता जी का इतनी जल्दी है, माता जी देखो कितनी आगे निकली गई। हमारी मम्मी बहुत जल्दी है, पावे तो हमका है नहीं छोड़ दें। झोला मारो भरे गो है, उका देखो झोला मोहल्ला भरे दीवे के लिए हुई गो है। मकई मोटरसाइकिल हो उखाड़ी के बांध दियो। हाँ चाची ले जाइबे कोई ऐसे टांग के रे बाइक है कोती नहीं रखी लेते हैं। तो अभी हम लोग रास्ते से घर जा रहे थे, फिर से वापस जा रहे हैं गाँव, क्योंकि मम्मी को मिल गए हैं मम्मी के मेहमान। नहीं बैठे रहनो बहन। अच्छा भाई, भैया देख लिया, हम नहीं देख पा रहा, हम का देनी, हम नहीं देख। तो अभी मैं और मम्मी जा रहे थे गांव से घर, लेकिन रास्ते में फिर मम्मी की बुआ सास मिल गई, जो कि यहीं पे आ रही थी गांव पे मम्मी के घर पे। और ये जो खड़े हैं तो वैसे तो मेरे चाचा जी लगते हैं, लेकिन ये जो है उम्र में मेरे से बड़े छोटे हैं और हाइट में बढ़ गए हैं। तो बस इनको मैं चाचा नहीं बोलती हूँ, चाचा बोलती हूँ तो ये भी कहते हैं कि मुझे बुढ़ा बना रही हो, तो मैं भैया ही बोल देती हूँ। तो ये खिला रहे हैं बकरी का बच्चा। तो ये बोल रहे थे कि अब मेरे साथ ही वापस चलना। तो ये जो बैठी हैं चारपाई पे मम्मी की बुआ सास हैं, तो बुआ सास तो यहीं पर रुकेंगी। और मैं थोड़ी देर पहले आई थी तो यहाँ पे मैंने एक गिलास दूध भी पिया था, चाची मेरी चाय भी बना रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, तो सिर्फ मैं 1 गिलास दूध पी के गई थी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको अपना घर। वैसे तो मैंने यहाँ जब पहले आई थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन अभी मैं दिखा रही हूँ आपको ये जो पूरा घर है। तो ये बस मेरी मम्मी का, मेरी चाची और मेरी जो बड़ी चाची हैं, मतलब मछली चाची, छोटी चाची और मम्मी, तो ये तीनों लोगों का इकट्ठे ही घर बना हुआ है, जो कि बीच गाँव में बना है। और एक छोटा सा मम्मी ने बाहर बनवाया, वो तो मैंने दिखाया आप सब लोगों को वीडियो में पहले भी। हाँ बहुत है, चाय फुल कप भरे हैं। चाची हमारी चाय बिस्किट लेके आई है, चाची कह रही हम का ना ले। हमने केला अपने अम्मा के घर दिखाई, अम्मा के घर नाई का भी दिखाओ है। तो ये वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है। ये ऊपर मम्मी का रखो है पैरा, हाँ ये ऊपर पैरा रखो। ये मम्मी के घर है, ये बीच का जितना ये मम्मी ने नहीं लादा। हाँ तो ये मम्मी का हिस्सा है। और ये इधर जो पीछे बना है तो ये मछली वाली चाची का घर है। ये जो ऊंचे 2 मंजिल बना इधर, ये मेरी मछली वाली चाची का घर है। और इधर ये मम्मी का घर है, और इधर छोटी चाची का घर है। ये जहाँ से भी चाची हमारी चाय लेके आई है, तो ये इधर छोटी वाली चाची का घर है। और ये अम्मा का घर है। ये चाची ने बकरी बच्चे पाल रखे हैं, ये देखो छोटे छोटे। तो मैं अम्मा के घर में बैठी हूँ थोड़ी देर। अम्मा हमारी चाय पी रही हैं, मैं भी चाय पी रही हूँ, और आप लोग भी आ जाओ चाय पी लो। चाय खूब पी लो। बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं, बकरी के छोटे छोटे, ये देखो। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं फ्रेंड्स फिर नई वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।